Hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Badil. क्लास 12 फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कई सारी बातें कर ली थी जो यहाँ पर एनसीईआरटी पर एनोटेशन के फॉर्म में अभी भी आपको दिख रहा है। हमने एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन को देखा था, उससे पहले हमने देखा था कि जो मटेरियल्स हैं बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं, उन पर कौन से बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, उन पर कैसे चार्जेस होते हैं, कितने चार्जेस होते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, उन्हें पॉजिटिव और निगेटिव क्यों कहा गया, किसने कहा, ये सारी बातें एक डिटेल वे में हमने अपने पिछले क्लासेस के अंदर की हुई हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन क्लासेस को अटेंड कीजिए और फिर वापस से इस क्लास पे आइए, क्योंकि उन क्लासेस को प्रिपेयर ही इसलिए किया गया है, रिकॉर्ड ही इसलिए किया गया है जिससे कि इस चैप्टर का एक बेस बन जाए और फिर हम तेजी के साथ अपने सिलेबस को कवर कर सकें। तो बगैर किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। जैसा कि हमने एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन और उससे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ लिया था, उस तरह से अगर मैं नेक्स्ट पे बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है वो है क्या सर? वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग है तो इसके बारे में तो हमने सर बातें की थी, है ना। और कौन सी बातें की थी? वही सारी बातें की थी जो बातें करके हमने जो लास्ट में कंक्लूजन निकाला था, उसी कंक्लूजन को यहाँ पर हिस्टोरिकली थोड़ा सा समझाने की एनसीईआरटी ने कोशिश की है। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी समझना जरूरी है, भले ही हमने उन चीजों को पढ़ लिया है। एनसीईआरटी कहता है हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ attracts light objects goes to thales of Miletus। ठीक है, कहा कि ये क्रेडिट कि अगर एम्बर को हम वूल से या सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इस बात को पता लगाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है थेल्स ऑफ मिलेटस को, जो कि ग्रीक के साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि अगर हम एम्बर को रब करें वूल से, ऊन से या रेशम से, सिल्क से, तो इस पे क्या होता है, कोई चार्ज आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिससे ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है। सेम वही चीज जो आपने स्केल को रब किया था अपने ड्राई हेयर पे और पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लग गया था, है ना। तो इसको सबसे पहले बताया किसने था? इसको बताया था थेल्स ने, ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे। अब बात ये आती है कि इन्होंने जब इस बात को बताया, फिर और एक्सप्लेन की गई चीजें और ज्यादा इन पे स्टडी की गई, पता चला कि इन पे जो चीज आ गई है, ये प्रॉपर्टी जिसे हम चार्ज कहते हैं, जिसे हम चार्ज कह सकते हैं। और ये कई साल की कई इयर्स की स्टडी ऐसी थी जिससे हमें ये बातें पता चली कि हाँ ये क्या है, चार्ज है, दो तरह का होता है वगैरह जैसी चीजें। लेकिन जो एम्बर है ग्रीक में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है उस स्पेलिंग से जो स्पेलिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लिखते हैं। देखें, ये है इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग। और कहा कि ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसलिए ये जो एक्यूमुलेट हो गया था इन बॉडी पर, किस पे? एम्बर की बॉडी पर, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। 600 बिफोर क्राइस्ट की बात है, यानी ईसा मसीह से 600 साल पहले की बात है, ठीक है। बहुत आगे थे ग्रीक इन चीजों में। अब ये जो ग्रीक साइंटिस्ट थे इन्होंने इतना बता दिया, लेकिन अब इन पे कई सालों तक स्टडीज होती रही। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर
आपको कुछ रॉड, जैसे प्लास्टिक रॉड, जैसे ग्लास रॉड, उनको रब करके हैंग करके सिल्क थ्रेड से हैंग किया गया है और फिर इनसे चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। आइए समझते हैं कि क्या हुआ था। ठीक, एक नहीं बल्कि दो ग्लास रॉड्स लेने होंगे और उन ग्लास रॉड्स को रब किया गया, किससे? वूल से या सिल्क क्लॉथ से। तो जब उनको रब किया गया तो बहुत सारे पेयर्स हमें वही 600 बिफोर क्राइस्ट में ऐसे पता चल चुके थे जिनको आपस में रब करने पे इन पे चार्जेस आ जाते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता था फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते थे, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते थे, इसलिए उस पेयर की दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती थी। ऐसे कई सारे पेयर्स पता थे, लेकिन इनके टाइप्स कैसे पता चले, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसी बातें अभी भी स्टडी का पॉइंट थी। स्टडी का एक क्षेत्र पूरा भरा पड़ा हुआ था, जिससे कि हमें बहुत सारी बातें पता करनी बाकी थी। तो किया क्या गया कि अगर हम बात करें तो रॉड जो है, इसकी ग्लास रॉड को ऊल से या सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। ऐसा रब करने पर ग्लास रॉड पे क्या आया? चार्ज आ गया। दो रॉड्स को क्योंकि रब किया गया है, तो दोनों रॉड्स को जब पास में लाया गया तो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। ग्लास रॉड्स को सिल्क से या वूल से रब करने पे दोनों ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। समझ में आई बात? इसका उल्टा हो रहा था जब हम उसी वूलन क्लॉथ को, उसी सिल्क क्लॉथ को जिससे रॉड को रब किया गया था, उसके पास में लाते थे, तो अब ये रिपेल करने के बजाय अट्रैक्ट करते थे। क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। ठीक, एक और एक्सपेरिमेंट साथ में किया गया कि कैट फर से, ठीक, कैट फर से प्लास्टिक की रॉड को रब किया गया। जब प्लास्टिक रॉड को रब किया गया कैट फर से, तो दो रॉड्स प्लास्टिक की जब इनको पास लाया गया, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब कैट फर के पास ले जाया गया तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक और चीज रह गई एक्सपेरिमेंट में, क्या कि ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाया जाए, ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाया जाए। ऐसा करने पे मिला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कई सालों का एक्सपेरिमेंट रहा, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, और लास्टली हमें ये पता चला कि ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है ये दो टाइप की होती है। ये चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ये दो टाइप की होती है। और जब हमने रॉड को, कौन से ग्लास रॉड को सेम क्लॉथ से रब किया था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्लॉथ्स पे भी और दोनों रॉड्स पे भी सेम टाइप के चार्जेस आएंगे। क्लॉथ्स पे सेम टाइप के चार्जेस, रॉड पे सेम टाइप के चार्जेस। पता नहीं है अभी कौन से हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हमने पहले पढ़ लिया था ना उन चीजों को। अच्छा, अब जब ये सेम टाइप के चार्जेस आने लगे ना, सेम टाइप के, तो देखा गया कि ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्लास्टिक एक दूसरे को रिपेल कर रही है, बट ग्लास और प्लास्टिक एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, और ग्लास और वूल एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, और प्लास्टिक और कैट फर एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। इससे पता ये चला कि दो टाइप के चार्जेस हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव और निगेटिव, अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं। और जब सेम टाइप के चार्जेस को पास लाते हैं, जैसे ग्लास रॉड को, जैसे प्लास्टिक रॉड को, जैसे वूल क्लॉथ को, जैसे कैट फर को, ठीक है, अब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जब इनका उल्टा वाला, इनके अपोजिट टाइप के चार्जेस को पास में लाते थे, तो दोनों अट्रैक्ट करते थे। कई सालों का टाइम लगा इन सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां से लेकर के इनके अंदर यही सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहे और कैसे हमें पता चला कि कितने टाइप के चार्जेस हैं। अब एनसीईआरटी के इस पोर्शन को आपने पढ़ना है। अब यहां पर फिर वो बातें यहां पर की गई हैं
जिन बातों को हमने सबसे पहले किया था कि मटेरियल्स पे चार्जेस क्यों आते हैं, क्योंकि ये एटम से बने हैं, एटम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल्स में होते हैं, और प्रोटॉन इनके न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं, जो कि कहीं जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं, लैक भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। ये सारी बातें अब यहाँ पर की गई हैं जिनको आपने पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर इन बातों के साथ जो एक और बात निकल करके आती है, यहाँ पर बताई गई, वो ये कहा जा रहा है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, इसको हम कैसे पता करें, तो यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है। क्या दिया है? ये इलेक्ट्रोस्कोप है, और कैसा इलेक्ट्रोस्कोप है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। कैसा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। एक तो प्रॉपर इलेक्ट्रोस्कोप है, दूसरा आपको बनाने के लिए बताया गया है कि आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे देखिए, यहां पर एक बॉटल है ना, और इस बॉटल में एक मेटेलिक रॉड लगाई गई है, मेटेलिक रॉड लगा दी गई है, और इस मेटेलिक रॉड के नीचे ये गोल्ड फॉइल्स, गोल्ड लीफ ला करके लगा दिया गया। अब इन गोल्ड लीफ को अगर इस तरह से जब चार्ज मिलेगा इस मेटेलिक रॉड के थ्रू, तो जो मेटेलिक रॉड के थ्रू चार्ज मिलेगा सर, दोनों सेम टाइप के होंगे और सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं। अब अगर इस नॉब पे ला करके किसी चार्ज बॉडी को रखा जाए, तो वो चार्ज कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं, कंडक्शन के थ्रू, जिससे जैसे हम कंडक्टर बोलते, कंडक्शन के थ्रू यहां से होकर के इन लीव्स पर आ जाएंगे, और जब लीफ पर सेम टाइप के चार्जेस आ जाएंगे, तो ये सेम टाइप के चार्जेस दोनों लीफ को रिपेल करेंगे। अगर ये लीफ इस तरह से थी, तो ये लीफ इस तरह से रिपेल करेगी एक दूसरे को, और जब रिपेल करेगी तो पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है। और इसका जो एंगल बन रहा है, जितना ज्यादा वाइड एंगल बन रहा है, जितना ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, मतलब कि बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ज्यादा है, और अगर एंगल कम बन रहा है मतलब रिपल्शन कम है, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। ये इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो बताता है कि किस तरह से हम किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। नेगेटिव चार्ज होगा तब भी सर, पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी। बताएं कैसे? देखिए, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इस नॉब पे ला करके मैं उस ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो उस ऑब्जेक्ट को नॉब पे रखने के बाद इसको पता चलेगा, इस नॉब को, इस मेटेलिक नॉब को, कि जिस बॉडी के कांटेक्ट में मैं आया हूं वहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेचर हमारा ये है कि हम सेम अमाउंट में रहना चाहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहते हैं, और इसलिए गोल्ड लीफ से उस मेटेलिक रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इन लीफ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही यहां पर बॉडी टच होगी, इनको पता चलेगा, अरे जिसके कांटेक्ट में मैं आई हूं, जो रॉड के थ्रू जो लीफ है, इन सब जगहों पर एक्सेस भी नहीं है, लैक भी नहीं है, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मैं इनके साथ बांट लूं, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स चल करके इधर वापस आ जाएंगे, और इस बार इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा सर? इस बार इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बार इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, ये तो थी इलेक्ट्रोस्कोप की बात कि कैसे हम मेजर करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की, फिर हम बात करेंगे
किसकी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, कि किन किन मेथड से हम चीजों को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें फ्रिक्शन है, जिसमें कंडक्शन है, जिसमें इंडक्शन है। हाँ, इंडक्शन का नाम सुना हुआ है ना। तो आगे देखेंगे कि कैसे वो काम करते हैं, क्या ये वही इंडक्शन है जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं बात कर लूं थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर पे। ठीक, कंडक्टर और इंसुलेटर पे यहां पर देखें, यहां पर एक हेडिंग आपको मिल रही है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कि जब कंडक्टर की बात की जाए, सिर्फ कंडक्टर टर्म बोला जाए, तो मतलब दो चीजों का हो सकता है। एक हीट का कंडक्टर भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी हो सकता है। अगर कोई आपसे ओरली पूछे तो आप पूछें सर किसके कंडक्टर की बात बतानी है हमको। ठीक, अब हाँ, अगर बात पहले से इलेक्ट्रिसिटी की चल रही है या हीट की चल रही है तब नहीं पूछना। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसे हम बोलेंगे, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने की परमिशन देते हैं, अपने अंदर से कंडक्ट होने की परमिशन देते हैं। ये अलाउ करते हैं कि उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए, और उस बॉडी को कहते हैं कंडक्टर। अब ये बॉडी होती क्यों है और ऐसा परमिशन देना ना देना, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, कैसे ऐसा हो पाता है कि कोई बॉडी कंडक्टर है या कोई बॉडी कंडक्टर नहीं है। मान लीजिए कि एक कोई क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये ठीक, ये कोई क्रॉस सेक्शन है वायर का, और हमने पढ़ रखा है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में गिवन हैं, जिन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें से सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ, वो डिफरेंट है। तो अगर कोई बहुत ही लाइटली बाउंड होगा, बहुत वीकली बाउंड होगा, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलने पर वो मूव कर जाएगा। तो मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंडेड है, और हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो न्यूक्लियस के बाउंडेशन से भी फ्री हो जाते हैं, और इसके अंदर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसके अंदर कहीं पर भी जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हमने क्लास 10th में जो चीजें पढ़ रखी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से उतना तो आप जानते हैं। अगर इस चीज को पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यहां से करंट का फ्लो, जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और इसके अंदर फ्लो होने लगेगा। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को परमिट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स से ये कंडक्ट कर देता है। इस कंडक्टर को और डिटेल में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जाने कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं सॉलिड में। लिक्विड में जिनके पास कोई भी और भी आयन होंगे, वहां पर भी कंडक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको पता हो तो वाटर प्योर कंडक्टर नहीं है। इसको मैं कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि वाटर प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है, बल्कि और अगर उसको हम उसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट, टेबल साल्ट को मिक्स कर दें तो Na+ और Cl- आयंस आ जाते हैं। अब वो कंडक्टर हो गया, ठीक, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है। तो ये हुआ हमारा कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं इसके साथ ही अगर कोई और एक रॉड का क्रॉस सेक्शन है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनको हम प्रोवाइड कर भी दें, क्या इनको हम प्रोवाइड कर दें पोटेंशियल डिफरेंस, बट इनके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये परमिट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को परमिट
नहीं करेंगे, और जब ये परमिट नहीं करेंगे तो ये कंडक्टर नहीं होंगे। तो ये सब है हमारा क्या है, कंडक्टर, और ये है नॉन कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब जब हमने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की बात कर ली, ठीक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की बात कर ली, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बातें हमें करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या हो सकती है। एक तो हमें पता चल चुका है कि अगर हमने किन्हीं दो बॉडीज को कोई ए है और ये कोई बी है, इनको रब किया है, इनको फ्रिक्शन दिया है, तो इस फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट हो रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसकी वजह से किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसमें दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज दोनों पर आएगा, ठीक। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक। और दूसरा क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसको किसी कंडक्टर बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए तो इसपे से चार्जेस कंडक्ट होकर के, इसके अंदर से चार्जेस फ्लो होकर के दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, जिसको चार्जिंग बाय कंडक्शन नाम देते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा इंडक्शन के थ्रू, ठीक, इंड्यूस किया जाता है चार्ज के ऊपर, यानी कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट फिजिकल नहीं होगा, बॉडीज टच नहीं होंगी और दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं चार्जिंग के, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।